नमस्कार मित्रों आज ना कोई शख्सियत और ना ही कोई गंभीर मुद्दा। आज हम हल्की फुल्की बातें करेंगे, लेकिन उनमें से कुछ ना कुछ गंभीर चिंतन की जो प्रखर किरणें हैं वो आपको दिखाई देंगी। वो इसलिए दिखाई देंगी क्योंकि हम और आपस में आप लोग संवाद स्थापित कर रहे हैं, हम आपस में, इसलिए वो किरणें दिखाई दे जाएंगी हमें दोनों पक्षों को ही, मुझे भी और आपको भी। मेरी मुराद है आज पत्र लेखन से। मित्रों, कभी पत्र लेखन एक कला होती थी। आपको याद होगा कि आप स्कूलों में आप भी सीखे होंगे, मुझे भी सिखाया गया था कि पत्र कैसे लिखें। पत्रों में अलग अलग वर्गीकरण होता था कि ये छुट्टी का पत्र है, ये ऐसे लिखना है, ये पत्र आपने अपने पिता को लिखना है, ये ऐसे लिखना है, ये माँ को लिखना है, ये ऐसे लिखना है। और ये वक्त अब बीत चुका, अब धीरे धीरे नौबत ये आ गई है, स्थिति ये आ गई है मित्रों कि अब पत्र नाम की चीज़ हमारी ज़िंदगी से गायब होती जा रही है। वो जो ख़त लंबे लंबे हम लिखते थे कई कई पृष्ठों के, वो सिलसिले बंद हो चुके हैं। अब मुझे नहीं याद कि मैंने कब आखिरी पोस्ट कार्ड लिखा था, किसी को नहीं याद। अंतर्देशीय पत्र सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे लगता है कि शायद मेरी अगली पीढ़ी को भी अंतर्देशीय पत्र क्या होता है, इनलैंड लेटर क्या होता है, इसका उसको कोई भान नहीं होगा। और मेरी अगली पीढ़ी को अगर है तो उससे अगली पीढ़ी को बिल्कुल नहीं होगा। उनके लिए एक न्यूज़ होगी कि एक वक्त था जब पत्र होते थे, जब लेटर बॉक्स होता था लाल सा, उसमें हम डाल के आते थे और संदेशे पत्रों की भाषा अलग अलग अलंकारों के रूप में होती थी। अब मित्रों, मनोवैज्ञानिक जो हैं वो अलग से एक राय देने लगे हैं। उनकी राय ये है कि अगर आप वाकई कोई खुशी के पल बिताना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंठाएं जो हैं वो समाप्त हों, आपका जो दुख है वो कम हो, वो हल्का हो, तो आपके पास एक ही मार्ग है कि आप पत्र लिखें। और पत्र किसको लिखें? स्वयं अपने आप को। और उस पत्र को लिखते वक्त, आप संबोधन करते वक्त और उसका समापन करते वक्त और बीच का जो कंटेंट है, जो मैटर है, जो सामग्री है, उसमें भी आप ये स्पष्ट कर दें कि ये जो पत्र आप लिख रहे हैं ये किसी बहुत ही प्रिय को लिख रहे हैं। ये एहसास आपके मानस में अंकित हो जाना चाहिए कि ये जो पत्र, जो वास्तव में आप स्वयं को लिख रहे हैं, ये मानकर चलिए कि आप पत्र किसी अपने बहुत प्रिय को लिख रहे हैं। और जब प्रिय से जैसी बातें करते हैं वैसी ही बातें आप उस पत्र में लिखें जो पत्र आप स्वयं को संबोधित कर रहे हैं। आपके मन में ये भाव उतर जाना चाहिए कि आप पत्र जो है ये एक नाटक कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप लिखिए, स्वयं को पत्र लिखिए और बड़ी ईमानदारी से अपनी एक एक संवेदना का धरातल जो है उसको बयान कीजिए। और जो जो आप महसूस करते हैं वो आप कह डालिए उस पत्र में। मनोविज्ञान वेताओं का ये कहना है कि ऐसा करने से आप बहुत सारी कुंठाओं को आप कलम के माध्यम से, कागज़ के माध्यम से आप व्यक्त कर चुके होंगे। और जब आप एक आउटलेट दे दें, एक खिड़की दे दें, एक द्वार खुला कर दें, तो उसके बाद ये है स्वाभाविक रूप से कि आपको अपेक्षाकृत तनाव कम महसूस होगा, कुंठाएँ बहुत गहरी नहीं होंगी और आपको लगेगा कि आप काफ़ी कुछ हल्के हो गए हैं। आपको कुछ लगेगा कि आप बहुत कुछ जो मन की बातें थी वो आप कर चुके हैं और अपने किसी प्रियजन से कर चुके हैं। मित्रों, अब ये ख़तों की बात जो चली है तो मैं आपको एक दो उदाहरण भी दे दूंगा। मित्रों, एक पड़ोसी देश में एक धारावाहिक चला था, नाम था धारावाहिक का, और बड़ा लोकप्रिय धारावाहिक था उनके टेलीविज़न का। और कभी मौका मिले तो नेट पे आप देख लीजिएगा, रात, रेल और ख़त। अपने आप में वो सृजनशीलता का एक अनुपम उदाहरण था। मैं आपको बताता हूँ कि एक रेल जा रही है और आधी रात का समय है, यात्री ऊँघ रहे हैं और रेल ज्यों ही एक पुल के ऊपर से गुजरती है, पुल बीच में से टूट जाता है। नीचे गहरी नदी है जिसमें तेज़ जल प्रवाह चल रहा है और उस गहरी नदी में रेल बहुत भारी भरकम होती है। रेल नीचे धंस जाती है धरातल में जाकर, और उसके बाद रेल के डिब्बों को तलाश करने के लिए बहुत प्रयास किए जाते हैं, लेकिन पानी इतना गहरा है
कि वहाँ से किसी भी चीज़ को निकाल पाना संभव नहीं हो पा रहा और सरकारें भी छोड़ देती हैं उम्मीद कि अब उसमें कोई नहीं बचा होगा, किसी भी जीवित यात्री की तलाश करनी व्यर्थ होगी, इसलिए अब इस चीज़ को जाने दिया जाए और सबको दिवंगत दिखा दिया जाए। और मित्रों, वक्त है, आप जानते हैं कि समुद्र का बहाव और नदियों का बहाव कई बार समय के साथ साथ अपनी धारा मोड़ लेता है। समय बीता, 20 साल, 30 साल, 40 साल बीते, 50 साल बीत गए। 50 साल में नदी ने अपनी धारा मोड़ ली और वो जो रेल के डिब्बे धंसे हुए थे रेत में, वो दिखाई देने लगे। अब सबको लगा कि ये रेल के डिब्बे कहाँ से आ गए। तब वो उन्होंने पुराने कागज़ात देखे, पुराने पत्र देखे, तो पता चला कि एक रेल यहाँ दुर्घटनाग्रस्त हुई थी और उस रेल के ये डिब्बे हैं जो आज से 50 साल पहले दुर्घटनाग्रस्त होकर ज़मीन में धंस गई थी। खैर, उन डब्बों को निकाला गया, उसमें सिवाय कंकालों के या थोड़ी सी गली सड़ी हड्डियों के और क्या होना था। 50 साल में तो सारी चीज़ राख बन जाती है। बहरहाल जो उनका दस्तूर था, उन्होंने फातिहे वगैरह पढ़े और आखिरी नमाज भी अदा की और सारा कुछ किया। लेकिन उसमें हर रेल में आपको याद होगा कि एक RMS का रेलवे मेल सर्विस का डिब्बा होता है और वो डिब्बा भारत में भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है और कमोबेश सभी देशों में होता है। अब रेलवे मेल सर्विस की ये विशेषता है कि उसमें जो डाक है वो गनी बैग्स में होती है और गनी बैग्स की उम्र यह आंका जाता है कि ये 50-60 साल तक ये गलते नहीं हैं। अब गनी बैग्स को निकाला गया। अब गनी बैग्स को निकाला गया तो उस पर विचार हुआ कि अब डाक इसमें जो भी है पत्र, क्या जो भी उनकी हालत होगी उनको खोला जाए। अब पत्र सलामत थे, काफ़ी हद तक पढ़े जा सकने की स्थिति में थे और उनको जब पढ़ा गया, एक एक खत देखा गया, तो सरकार ने, वहाँ की सरकार ने निर्णय लिया कि अब एक इंसानी तकाज़ा है, एक मानवीय, एक नैतिकता का एक समझ लीजिए कि एक तकाज़ा ही है नैतिकता का कि कम से कम जिनके अपने बिछुड़ गए उनके पत्र तो उन तक पहुंच जाएं। अब पत्र पहुंचाने की जब बारी आई तो मित्रों वो दास्तानें शुरू हो जाती हैं। एक पत्र एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को लिखा था। वो सेना के किसी मोर्चे से, द्वितीय महायुद्ध के किसी मोर्चे से उसने पत्र लिखा था। उसने कहा था कि जल्दी ही जंग ख़त्म होने वाली है और मैं जल्दी ही वापस आ रहा हूँ, तब तक मैं काफ़ी पैसा भी लेकर आऊँगा और शादी भी कर लेंगे। और जब पत्र डाकिया उस पते पर डिलीवर करने जाता है तो वहाँ एक बूढ़ी औरत खांसती हुई निकलती है, हाथ में लाठी पकड़ी होती है। तो वो पूछता है कि ये जो पत्र पे एड्रेस लिखा है ये नाम किसका है? तो वो कहती है मेरा नाम है। आप अंदाज़ा लगाइए कि जो एक प्रेमिका 50 साल पहले थी अब वो 80 साल की बुढ़िया हो चुकी है और जब वो उसको पत्र देता है तो वो कहती है बेटा मेरी तो आंखें भी काम नहीं करती, पढ़ के सुना दो किसका है, पता लग जाएगा। जब वो 2-4 पंक्तियां पढ़ता है तो वो कहती है बस रहने दो, मैं समझ गई हूँ। और उसकी आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे हैं कि जिस शख्स की इंतज़ार में उसने पूरी ज़िंदगी काट दी और वो शख्स जब पत्र लिखा तो वो दुनिया में है ही नहीं और मैं उसको तलाश करती फिरी कि कहीं ना कहीं वहाँ से मोर्चे से चला था तो एक दिन आएगा। मैंने बरसों उस शख्स का हर सुबह इंतज़ार किया कि अब वो आएगा, अब वो आएगा, और बरसों बीतते बीतते मैं एक युवती से बूढ़ी औरत बन गई हूँ और क्या ज़िंदगी ने एक मजाक किया है। तो ये संवेदनाओं से भरी हुई एक सीरियल थी। अगला पत्र किसी बेटे का बाप के नाम है कि मुझे पता है कि आपकी आंखों की ऑपरेशन होने वाला है। माँ को वो कहता है कि तुम्हारा भी ऑपरेशन होने वाला है, मैं जल्दी आ रहा हूँ और मैं 4 पैसे भी ला रहा हूँ। दुबई से मैंने पैसे कमाए हैं बाहर रह के और उनसे सबका इलाज कराऊंगा और आप लोगों को एक मजबूत घर भी दूंगा, आपके सर पर छत होगी, आपको ज़िंदगी के जितने भी आराम हैं वो उपलब्ध कराने का मैं प्रयास करूंगा। और मित्रों, पत्र जब पहुंचता है तो ना वो बुढ़ा होता है ना वो बुढ़ी होती है। जिनको उसने पत्र डाले थे उनकी आगे संतानें जो बची खुची होती हैं वो बूढ़ी हो चुकी हैं। अब वो भी पत्र पढ़ते हैं सिवाय आंसुओं के सैलाब के और कुछ नहीं चलता। और ये सिलसिला लगातार ऐसे 50-60 पत्रों पर आधारित था, धारावाहिक, लेकिन उसमें जो मानवीय संवेदनाएं थी उनका आप आकलन कीजिए कि वक्त के साथ साथ क्या बदल जाता है।
मित्रों, एक वक्त था जब आपको पता है कि जब पोस्ट कार्ड घर में कोई आता था, अगर तो पोस्ट कार्ड के ऊपर रंग छिड़का हुआ है तो उसको खुशी का मान लेते थे। अगर पोस्ट कार्ड कहीं साइड में से फटा हुआ है थोड़ा सा, तो समझिए कि ये ख़त जो है किसी अफसोस का है, शोक का है, संवेदना का है, किसी आघात का है, प्रतीक है। और ख़त को अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें, नहीं तो वक्त एक होता था कि जब ख़त पढ़े भी नहीं जा सकते थे। पढ़ने के लिए भी सेवाएं पोस्टमैन की ली जाती थी, और ख़त लिखवाने के लिए भी हर डाक घर के बाहर एक आदमी बैठा होता था। मुझे याद है कि मैंने देखा है पोस्ट ऑफिस के बाहर ऐसे आदमी को जो अनपढ़ लोगों के ख़त उनके रिश्तेदारों के नाम लिखता था, और बदले में वो एक आना, पुराना वक्त में एक आना जो 16 आने उस वक्त आज के 100 पैसे के बराबर हैं, तो एक आना एक ख़त लिखने का वो लेता था। और एक आने में वो सबसे पहली बात ये कि मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आपकी कुशलता परमात्मा से शुभ चाहता हूँ, ये 2 लाइनें लिखकर उसके बाद वो कहता जो लिखवाना है लिखवा दो, ये तो मैंने लिख दिया, मुझे पता है क्या लिखना है, तुमने यही कहना है कि हम सब कुशल से हैं, तुम भी कुशल से रहोगे। तो मित्रों, ये सिलसिला बदल गया। एक पूरी की पूरी एक पीढ़ी, एक संवेदना का धरातल, एक स्क्रिप्ट हमसे छिन गई। समय के साथ बदलती हुई प्रौद्योगिकी के साथ ये चीज़ें भी चली गई। और मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे फिर से मुखातिब आपसे हूँ कि जब भी बात करें, अपने आप से बात करने की कला भी ज़रूर सीखें, ये बहुत ज़रूरी है। और परंपरा के अनुसार मैं एक छोटी सी गज़लकार का नाम बाद में सही, लेकिन एक नया प्रयोग देखिए उसकी गज़लों में कि गज़लों का हुनर अपनी आँखों को सिखाएंगे। गज़लों का हुनर अपनी आँखों को सिखाएंगे, रोएंगे बहुत लेकिन आंसू नहीं आएंगे। रोएंगे बहुत लेकिन आंसू नहीं आएंगे, कह देना समंदर से हम ओस के मोती हैं। कह देना समंदर से हम ओस के मोती हैं, दरिया की तरह तुझसे मिलने नहीं आएंगे। दरिया की तरह तुझसे मिलने नहीं आएंगे, वो धूप के छप्पर हों या कि छाँव की दीवारें। वो धूप के छप्पर हों या कि छाँव की दीवारें, अब जो भी उठाएंगे मिलजुल के उठाएंगे। अब जो भी उठाएंगे मिलजुल के उठाएंगे, जब साथ न दे कोई आवाज़ हमें देना। जब साथ न दे कोई आवाज़ हमें देना, हम फूल सही लेकिन पत्थर भी उठाएंगे। हम फूल सही लेकिन पत्थर भी उठाएंगे, गज़लों का हुनर अपनी आँखों को सिखाएंगे, रोएंगे बहुत लेकिन आंसू नहीं आएंगे। ये गज़ल थी बशीर बद्र साहब की। और मित्रों, इसी के साथ ही आज का समापन एक नई शैली की गज़ल। और धन्यवाद आप सबका।